इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ना है? टिश्यू के बारे में, ठीक है। टिश्यू में आपके एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू, 4 टाइप के टिश्यू हैं। और जो नोट्स को नहीं लिखते हैं, ध्यानपूर्वक निवेदन है कि लिखा करिए, नहीं तो आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं, दिमाग में कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। इससे काफी सोच समझ के आपको बढ़िया नोट्स दिया जा रहा है, तो आप उसको लिखा करिए। जितना इसमें है बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा बुक का मैटर इंक्लूड है इसमें, एक्स्ट्रा भी है। समझ में आ रहा है? आइए तो स्टार्ट करना है टिश्यू से। कोई बताएगा टिश्यू क्या होते हैं? देखिए एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है, जो पहला पैराग्राफ है उसमें क्या बताया गया, थोड़ा समय लीजिए। कहाँ चैप्टर खोले हैं आप वाला? एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं? 2, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में एक ही सेल होती है। कितनी सेल है? एक। वही सेल सारा काम करेगी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारा काम एक सेल करती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोश के जीव होते हैं, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। हमारे शरीर में बिलियंस कोशिकाएं हैं, करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं, लेकिन कितने प्रकार की हैं? उतने टाइप की नहीं है, संख्या अलग है और टाइप अलग है। तो हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं या बहुकोश के जीवों में जितनी होती हैं, उनमें से जो कोशिकाएं समान होती हैं, जो एक जैसी होती हैं, जिनके काम समान होते हैं, जिनकी संरचना समान होती है, वो आपस में क्या करती हैं? ग्रुप बना लेती हैं, और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू। समझ में आ रहा है? ग्रुप ऑफ द सेल्स whose structure function are same called tissue। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऊतक बोला जाता है, टिश्यू बोलते हैं। ये डेफिनेशन सबने पढ़ रखी होगी, समझ में आया? इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन अगर कोई, देखिए इसमें थोड़ा बारीकी है। आपने प्लांट वाले चैप्टर में मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें भी एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी में आपको टिश्यू का जिक्र होगा। तो अगर कहा जाए कि ये डेफिनेशन पूरी तरीके से सही है, ग्रुप ये डेफिनेशन पूरी तरीके से सही है या नहीं सही है? पूरी तरीके से सही नहीं है। ग्रुप ऑफ द सेल्स whose origin, structure, function are same called tissue, ये सही नहीं है। तब क्या सही है इसमें? देखिए ऐसी कोशिकाओं के समूह, ये हमारे पास कोशिकाएं हैं, अगर इनकी उत्पत्ति किसी एक से हुई है, ओरिजिन सेम होना चाहिए। कोशिकाओं का ओरिजिन क्या है? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होना जरूरी नहीं है। जाइलम में 4 टाइप की सेल होती हैं। कितनी होती हैं? 4 टाइप की। क्या चारों सेल का फंक्शन सेम है? जाइलम में 4 सेल पढ़ते हैं, कौन कौन सी? ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। चारों का स्ट्रक्चर डिफर है, चारों का काम अलग है। तो कैसे टिश्यू हो गया वो? कैसे वो टिश्यू हो गया? जाइलम टिश्यू है ना, सबकी उत्पत्ति सेम है, ओरिजिन सेम होना चाहिए। तो टिश्यू में जो सेल्स होती हैं उनकी ओरिजिन क्या है? सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए परिभाषा में क्या लिखा रहता है? ग्रुप ऑफ द सेल्स whose origin is same and structure functional क्या है? जनरली सेम, मतलब सामान्यता सेम होते हैं, हमेशा सेम नहीं होते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? ये टिश्यू की डेफिनेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
इस चैप्टर में हमको एनिमल टिश्यू पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एनिमल टिश्यू। ठीक। सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। और टिश्यू मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। प्लांट में सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम प्लांट में नहीं होता है। ऑर्गन सिस्टम को अंग तंत्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अंग तंत्र। ठीक है। एनिमल टिश्यू देखिए, कितने टाइप के टिश्यू हैं टोटल? 4 टाइप के। देखिए 4 टाइप में आप यहां डिवाइड कर रहे हैं इसको। पहला टिश्यू कौन सा है? एपिथेलियल। लिखते रहिएगा। हिंदी का नाम लिख दें। हिंदी में इसको बोलते हैं उपकला। बड़ा अच्छा नाम लग रहा देखने में। हिंदी का नाम प्रोनाउंसिएशन करना कठिन है, इंग्लिश का नाम प्रोनाउंसिएशन करना आसान होता है। उपकला ऊतक। ये क्या है? संयोजी ऊतक। ठीक है, लिखने की जरूरत है नहीं है ना इसको? ठीक है, लिख देते हैं। संयोजी ऊतक है ये। केवल इसमें टाइम वेस्ट होता है हमारा, और कुछ नहीं है, केवल टाइम वेस्ट है। मस्कुलर क्या है? पेशी ऊतक। और ये क्या है? तंत्रिका। सबको पता है क्या ये? तंत्रिका। ठीक है, ये 4 टाइप के हैं। अब इन्हीं को डिटेल पढ़ना है आज के दिन। आज यही पूरा पढ़ना है। ठीक, हो सकता है पूरा फिनिश ना हो लास्ट तक, लेकिन कोशिश करके ये दोनों ऊपर वाले फिनिश हो जाएंगे। लिखने का काम फास्ट करिए। मैं 4 लाइन मैंने लिखा, देख रहे अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं। 4 लाइनें लिखी हैं। बताइए, या तो मैं रुक जाऊं आराम से, आप लिखिए तब मैं समझाऊं, तब तो हो गया काम, तब तो काम खत्म हो जाएगा। इतना टाइम नहीं दिया जाता ना। ठीक है, आप या तो फास्ट लिखिए, या तो यहाँ से स्कैन कर लीजिए लास्ट में जाते समय। ठीक है, या तो कोई बच्चा स्कैन करके ग्रुप में डाल देगा, सबको मिल जाया करेगा, वो ज्यादा सही रहता है। ध्यान से समझिए, समझने का काम बहुत जरूरी है। आपके पास लिखा भी होना चाहिए। अगर आपके पास लिखा नहीं है तो बेकार है, नोट्स नहीं है, सब कुछ बेकार है। तो नोट्स कैसे मिलेगा? आपको ये ग्रुप में चला जाएगा, वहां से आप देख लिया करिए, कोई इसको सेंड कर दिया करिए। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं यहां से, हिंदी नेम। एपिथेलियल टिश्यू, इसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। कौन सा ओरिजिन? तीनों है। ठीक है, इसकी जो ओरिजिन है, उत्पत्ति, वो गैस्ट्रुला की 3 लेयर होती हैं, तीनों से है। एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। मतलब तीनों जर्म लेयर से ये टिश्यू बनता है। कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन क्या है इसकी? मेसोडर्मल। तो यहां ओरिजिन लिखेंगे मेसोडर्मल। इसकी ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल, मेसोडर्मल। और ये है एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ब्रेन की ओरिजिन क्या है? ब्रेन, तो ब्रेन किस में आएगा? नर्वस टिश्यू में आएगा। स्पाइनल कॉर्ड की ओरिजिन क्या है? नर्वस टिश्यू है ना। न्यूरॉन्स की ओरिजिन क्या है? नर्वस टिश्यू है। सब यही है। बोन का ओरिजिन क्या है? बोन, बोन किस में आएगा? कनेक्टिव। ब्लड की ओरिजिन क्या है? कनेक्टिव है ना, तो सब मेसोडर्मल आंसर। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे उसकी ओरिजिन यही रहेगी। तो आगे एग्जाम्पल समझेंगे आप। और शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए, एपिथेलियल टिश्यू अभी बताएंगे आपको कहां कहां होता है बॉडी में। ठीक, लेकिन इसका काम क्या होता है मैं यहां लिख दे रहा हूं, अभी आगे वो समझ में आएगा। इसका फंक्शन देखिए,
आप अभी नोट कर लीजिए, सारे फंक्शन समझ में आएंगे। पहला फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, कोई बताएगा? देखिए एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, नोट करिएगा अभी समझ में आएगा, सेक्रेशन। तीसरा है फिल्टरेशन, फिल्टरेशन, ठीक है। चौथा है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। और 5 नंबर है जर्म, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन। और 6वां फंक्शन है सेंसरी। सेंसरी का मतलब जो हमको सुनाई, जैसे नाक में सुगंध का एहसास होता है, हम लोग सूंघते हैं तो हमको सुगंध का एहसास कहाँ से? नोज से होता है। तो नोज में जो अंदर लेयर है वो किस टिश्यू की बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू लगा उसमें, स्किन में, चमड़ी में अंदर से। तो वो सेंसरी का मतलब यही है, संवेदना को ग्रहण करना, ठीक है, संवेदनाओं को ग्रहण करना। हमारे सेंस ऑर्गन में है ये सारी चीजें। ये इसका काम हो गया एपिथेलियल टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू का काम देखेंगे क्या चीज है, यहां लिखेंगे इसका फंक्शन क्या है। तो कोई बताएंगे कनेक्टिव क्या करता है? कनेक्ट, सपोर्ट देगा, सपोर्ट एंड कनेक्ट, कनेक्ट बॉडी फंक्शन, बॉडी ऑर्गन, बॉडी के शरीर के जितने अंग हैं उनको लिंक करता है, उनको जोड़ता है, ठीक है, और उनको सपोर्ट देने का काम करता है। यहां लिखेंगे लिंक। मस्कुलर टिश्यू क्या करेगा? लोकोमोशन, मांसपेशियां क्या करती हैं? लोकोमोशन कराती हैं, चलने में मदद करती हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसका फंक्शन है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये पूरा चैप्टर है ना, उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? उसमें मसल्स के बारे में तो पढ़ते हैं। और नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है जिसमें नर्वस सिस्टम के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वो ये हो गया। अब हमको यहां से एक एक करके एपिथेलियल टिश्यू समझना है सबसे पहले। हाँ, प्रोटेक्शन भी है, एक काम छूट गया है, लिखिएगा 7 नंबर यहां बढ़ाइएगा, प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना, मेन काम तो इसका ये भी है, ठीक है। हो गया ये। मोबाइल नहीं तुम लोगों के पास है, काहे को परेशान हो रहे हैं, काहे को मेहनत कर रहे हैं बताइए? हाँ, घर पे जाके आपको फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। अगर ऐसा गंदा नोट्स बनाएंगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा दोबारा। पढ़ने का नोट्स मन करता कब? जब साफ सुथरा लिखा रहता है तब। तो एक बार मोबाइल से क्यों ना लिख लीजिए, फोटो मत खींचिए, उसका फोटो खींचिएगा। समझा दें यहाँ से, देखिए यहीं से ना, अभी देखिएगा आएगा। कहाँ गया जी? हाँ, नेटवर्क नहीं है, यही शेयर में यहाँ QR कोड खुल जाएगा, इसको स्कैन कर लेंगे, आपके मोबाइल में चला जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, इसको सही करवा लेंगे। ठीक है, बढ़ जाए आगे। बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। और सबसे पहले जो हमारे शरीर में कौन सा टिश्यू बनता है वो ये बनता है, फर्स्ट फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये सबसे पहले शरीर में बनेगा जब हम लोग एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहते हैं। और सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? कनेक्टिव। लिखेंगे ये फर्स्ट डेवलप, ये सबसे पहले इसी का विकास होगा, फर्स्ट डेवलप टिश्यू। कहां मिलेगा ये? सोचिए कहां मिलेगा? पूरे शरीर का बाहरी आवरण, चमड़ी किसकी बनी हुई है? स्किन, इसी का।
आउटर मोस्ट कवरिंग, ध्यान से देखते रहिए कहां मिलेगा बॉडी में, लोकेशन बता रहे हैं इसकी, लोकेशन, तो लोकेशन में आउटर मोस्ट कवरिंग, शरीर का बाहरी आवरण किसका बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। और कहां मिलेगा, शरीर के जितने अंग हैं आपके उसकी बाहरी कवरिंग, और उसके अंदर अगर कोई शरीर का अंग जैसे हृदय है तो उसकी बाहरी कवरिंग को बनाएगा ये, ठीक है। और शरीर के अंदर कोई खोखला हिस्सा है कहीं पर, खोखले हिस्से कहाँ कहाँ हैं आपका, यहाँ है अंदर, है ना, अंदर खोखला, माउथ है अंदर, ये बाहर से एपिथेलियम, जो चीक है, गाल है, उस पे अंदर से भी वही है, ठीक। और कौन सा, खाने की नली, बाहर से एपिथेलियल टिश्यू, अंदर से भी एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्योंकि खाने की जो नली है वो अंदर से क्या है, उस पर भी एपिथेलियल टिश्यू लगा रहेगा। स्टमक हॉलो ऑर्गन है ना, स्टमक क्या है, हॉलो ऑर्गन, आंत क्या है, हॉलो पार्ट है। जितने शरीर के ऐसे पार्ट है जो अंदर से क्या है, 5 मिनट आए, अरे भरवा लीजिए, आप कर दीजिए 5